सोचिए, महाभारत का वो दौर, एक ऐसा महान योद्धा जिसके पास थे सिर्फ 3 बाण, लेकिन उन 3 बाणों में इतनी ताकत थी कि वो पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ सकते थे। आज हम उन्हीं की कहानी को जरा करीब से जानने वाले हैं। तो सवाल यह है, क्या वाकई कोई एक अकेला योद्धा पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता था? यही सवाल हमें उस योद्धा बर्बरीक की बेहिसाब ताकत और उनकी काबिलियत से रूबरू कराता है। हाँ, बस 3, और यही 3 बाण जो कभी चूकते नहीं थे, बर्बरीक की पूरी शक्ति का राज थे। आप सोचिए, ये बाण किसी भी जंग का नतीजा तय कर सकते थे। और बस यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये योद्धा थे कौन और इतनी ताकत आई कहां से? देखिए, इनकी कहानी शुरू होती है इनके शानदार वंश से और उन वरदानों से जो इन्हें सीधे देवताओं से मिले थे। यही इनकी महानता की नींव थी। देखिए, बर्बरीक कोई आम योद्धा तो बिल्कुल नहीं थे। वो पांडव भीम के पोते थे और महाबली घटोत्कच के बेटे। तो जाहिर है उनको विरासत में ही गजब की ताकत और हुनर मिला था। और तो और बचपन से ही उन्होंने युद्ध की ऐसी तालीम ली कि वो और भी माहिर हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं उन 3 बाणों की। वो काम कैसे करते थे, ये जानना बहुत जरूरी है। ये कोई मामूली बाण नहीं थे, ये भगवान शिव का वरदान थे, जिन्हें 3 बाण कहा जाता था, और ये अचूक थे। देखिए, पहला बाण वो उन सभी दुश्मनों को चुन लेता था जिन्हें खत्म करना है। दूसरा बाण उन लोगों को चुनता था जिन्हें बचाना है। और फिर आता था तीसरा बाण, जो पहले बाण के चुने हुए सभी लक्ष्यों को खत्म करके सीधा वापस तरकश में आ जाता था। कमाल है ना? अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बर्बरीक ने एक बड़ी नेक प्रतिज्ञा ली थी, पर उस अच्छी नियत वाले वादे में ही एक ऐसी कमी छिपी थी जिसके नतीजे किसी ने सोचे भी नहीं थे। उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? वो ये थी कि मैं हमेशा हारती हुई सेना की तरफ से लड़ूंगा, हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा ताकि न्याय हो सके। ये बात उनके धर्म के पालन को तो दिखाती है, पर यह भी बताती है कि कभी-कभी धर्म का रास्ता कितना पेचीदा हो सकता है। लेकिन इस प्रतिज्ञा में जो पेंच था, उसे भगवान कृष्ण ने फौरन पकड़ लिया। जरा सोचिए, अगर बर्बरीक हारती हुई सेना की तरफ से लड़ते तो वो सेना फौरन ताकतवर हो जाती और दूसरी सेना कमजोर। फिर अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उन्हें पलटी मारकर दूसरी तरफ जाना पड़ता, और ये अदला बदली का सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक कि मैदान में सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक ही अकेले न बच जाते। तो फिर आगे क्या हुआ? कहानी आगे बढ़ती है। कुरुक्षेत्र के रास्ते में बर्बरीक की मुलाकात होती है एक ब्राह्मण से, पर ये कोई आम ब्राह्मण नहीं थे। ये वेश बदले हुए स्वयं भगवान कृष्ण थे। और बस यही वो मुलाकात थी जिसने किस्मत का पूरा खेल ही बदल दिया। कृष्ण ने बर्बरीक की ताकत को आजमाने का सोचा। उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि वो एक ही बाण से पास के पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाएं। और बर्बरीक ने बाण चलाया और उस एक बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने चालाकी से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण ने उसे भी नहीं छोड़ा। इससे यह तो साफ हो गया कि बर्बरीक की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। अब बर्बरीक की ताकत देखकर कृष्ण प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्हें अपनी दिव्य योजना भी तो पूरी करनी थी। तो उन्होंने बर्बरीक के सामने एक बहुत बड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले परंपरा के अनुसार सबसे वीर क्षत्रिय के सिर की बलि देनी होती है। और फिर उन्होंने बर्बरीक से उन्हीं के शीश का दान मांग लिया। और यहीं कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। अब जो होने वाला था वो भक्ति और त्याग की एक मिसाल बनने वाला था। बर्बरीक समझ गए थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं। वो अपना सिर दान में देने के लिए तैयार हो गए। पर हां, उनकी एक इच्छा थी, एक शर्त थी। उन्होंने कहा, मेरी बस एक इच्छा है, मैं ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। और कृष्ण ने उनकी इस इच्छा का मान रखा। उन्होंने बर्बरीक के सिर को युद्ध के मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वो वहां से सब कुछ देख सकें। और वहीं से बर्बरीक पूरे 18 दिन तक चले महाभारत के महायुद्ध के साक्षी बने। लेकिन इस बलिदान का असली मतलब वो युद्ध खत्म होने के बाद समझ आया, जब पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। तब बर्बरीक के शीश ने आखिरी फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, मुझे तो युद्ध में कोई योद्धा नहीं दिखा, मुझे तो बस कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखा, और हर तरफ बस उसी दिव्य शक्ति का हाथ था जो सबको रास्ता दिखा रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी का अंत कैसे हुआ।
कैसे बर्बरीक का वो निस्वार्थ बलिदान उन्हें एक योद्धा से हमेशा के लिए पूजे जाने वाले देवता में बदल गया। बर्बरिक के इस महान बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरिक को एक वरदान दिया और साथ में एक नया नाम भी। उन्होंने कहा कि आज से बर्बरिक को हारे का सहारा के नाम से जाना जाएगा, यानी जो हार गए हैं, जो बेसहारा हैं, उनका सहारा। कृष्ण ने यह भी वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरिक की पूजा उन्हीं के एक नाम श्याम से होगी। फिर सदियां बीत गईं और एक दिन उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में जमीन में दबा हुआ मिला और आज उसी जगह पर एक भव्य मंदिर है जहां लाखों लोग उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं। तो बर्बरीक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में है या फिर उस परम शक्ति के आगे पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देने में? सोचने वाली बात है।